हमारे यहाँ खान पान व्यवस्था भोजन सेवा प्रबंधन लेसन चल रहा है, जिसमें हमने भोजन सेवाओं के विकास के बारे में पढ़ा। खान पान व्यवस्था की सेवाएं, कल्याणकारी और गैर व्यावसायिक सेवाओं के बारे में पढ़ा। हमने विभिन्न प्रतिष्ठानों के बारे में पढ़ा, ठीक है, कल्याणकारी और व्यावसायिक भोजन प्रबंधन के लिए। भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार के बारे में पढ़ा, परंपरागत भोजन प्रणाली, कॉमिसरी भोजन प्रणाली, तैयार भोजन सेवा प्रणाली, संयोजन असेंबली सेवा प्रणाली। आज अभी जो हम पढ़ेंगे वो है व्यंजन सूची नियोजन, ठीक है। व्यंजन सूची नियोजन। संगठन की सफलता व्यंजन सूची कितनी अच्छी तरह से विभिन्न वस्तुएं तैयार की परोसी जाती है द्वारा निर्धारित की जाती है। व्यंजन सूची संप्रेषण का साधन है जिसमें भोजन प्रबंधन भोजन सेवा इकाई जिस प्रकार भी की जाती है, ग्राहक उपभोक्ता को सूचित किया जाता है क्या खाद्य पदार्थ पेश किए जा रहे हैं। व्यंजन सूची तैयार करते समय भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जलवायु, मौसम, सामग्री की उपलब्धता, मूल्य सीमा, खाने का समय जो निर्धारित करते हैं, कौन सा खाना, कौन सी वस्तुएं किस में शामिल करनी है, सुबह का नाश्ता, अल्पाहार, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, विशेष समारोह में परोसने जाने वाले पेय पदार्थ, रंगों, सुगंधों, पुनरावृत्ति न होना, पोषण संबंधी विचार, उद्योगों, विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि में व्यक्तियों के खानपान की आदतें, व्यंजन सूची का प्रतिरूप, परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का क्रम। सामान्यतः पश्चिम भोजनों में सूप पहले परोसा जाता है। व्यंजन सूची मेनू का कार्य है। व्यंजन सूची मुख्य रूप से दो कार्य करती है। यह ग्राहक का उपभोक्ता को सूचित करती है कि क्या उपलब्ध है। भोजन प्रबंध स्टाफ को बताती है कि क्या बनाना है। सुनिश्चित व्यंजन सूची सतर्क विचार को दर्शाती है। 3 दृष्टिकोणों को प्रचलित करती है। ग्राहक को परोसे गए भोजन की मात्रा, विविधता, स्वादिष्टता के साथ साथ परोसने के तरीके में भी उसका अपना अदा की गई कीमत को वसूल की जाती है। कर्मचारियों को जिन्हें लिखित व्यंजन सूची वास्तविक खाद्य पदार्थों में बदलना होता है। प्रबंधन को जिन्हें लाभ व अच्छी ख्याति उनके प्रतिष्ठान पर दोबारा आने वाले संतुष्ट ग्राहक के रूप में संतोष मिलता है। काम लाभ कमाने वाले प्रतिष्ठानों में व्यंजन सूची एक ऐसी छवि प्रस्तुत करती है जो रेस्टोरेंट के समग्र शैली को प्रतिबिंबित करती है। आकर्षक व अच्छे डिजाइन वाली सूची व्यंजन सूची बिक्री को बढ़ाती है, विज्ञापन का साधन भी बन सकती है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार व्यंजन की सूची ये बहुत ही रुचिकर है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर उसके लिए जिनको विभिन्न व्यंजनों में बहुत रुचि होती है। व्यंजन सूची नियोजन करने का लाभ यह है कि ये श्रम बचाने वाली होती है, समय बचाने वाले की लागत प्रभावी होती है। आजकल व्यंजन सूची नियोजन तेजी से कंप्यूटरीकृत होता जा रहा है। लिखित व्यंजन सूची को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बदलना प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। भोजन सेवा प्रतिष्ठान का प्रकार कोई भी हो, सामान्यतः प्रतिष्ठान को चलाने के लिए प्रबंध कौशल की ही आवश्यकता होती है। अब इसलिए हम बात करेंगे भोजन सेवा में प्रबंधन। प्रबंधन हर विषय में, हर क्षेत्र में आवश्यक है। भोजन सेवा में प्रबंधन पारस्परिक क्रिया करने वाले विविध तत्वों द्वारा संसाधनों का प्रयोग करने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। प्रबंधक योजना बनाता है, आयोजन, प्रेरित, निर्देशित व नियंत्रित करता है। एक अच्छा प्रबंधक दूसरे के योगदान में दूरदृष्टि, क्रम, उद्देश्य, एकीकरण, प्रभावकारिता को जोड़ता है। मुख्य रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णय लेता है। अतः हम प्रबंधन को पुनर्निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सुस्पष्ट उद्देश्य के लिए निर्णय लेने लोगों के कार्यों का नियंत्रण पाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसमें मानवीय, गैर मानवीय सामग्री संसाधन के प्रबंधन सम्मिलित है। ये संसाधन सामान्यतः 6 M के रूप में होता है। धन, मनी, सामग्री, मटेरियल, मैन, मशीन, मनुष्य, मशीन, मिनट और समय, और बाजार, मार्केट। प्रबंधन के कई कार्य सम्मिलित होते हैं। नियोजन, आयोजन, प्रतिनिधित्व, निर्देशन, प्रेरित करना, बजट बनाना, संपूर्ण प्रक्रम, समन्वय करना। आइए हम इसके प्रत्येक क्षेत्र में विवेचन करें। नियोजन यह मूलभूत निर्णायक कार्य है। अन्य सभी कार्य नियोजन पर निर्भर करते हैं। नियोजन योजना बनाने का उद्देश्य है पहले से ही सोचना, विचारना, उद्देश्यों, नीतियों को स्पष्ट रूप से निर्धारण और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए उचित प्रक्रिया का चयन करना। नियोजन में उद्देश्यों और नीतियों के अनुसार कार्य योजना की रचना करना, संस्था द्वारा सुचारू रूप से कार्य किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्टाफ सदस्यों के कार्य सौंपने भी सम्मिलित होता है। नियोजन अल्पकालीन और दीर्घकालीन हो सकता है तथा इसमें गतिविधियों को प्रतिदिन योजना बनाने की आवश्यकता रहती है।
नियोजन वह नियम है जिसके आधार पर विभिन्न पदानुक्रम स्तरों पर सहभागी स्टाफ अपने काम को प्रभावशाली तरीके से संपादित कर पाते हैं। नियोजन में हम इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं: क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। आयोजन, इसमें संस्थान के कामों की पहचान करना, इनको विभिन्न पद स्थितियों का विभाजन करना, प्रत्येक पद स्थिति में किन कार्यों की आवश्यकता है, जनशक्ति के संसाधनों की प्रभावशाली तरीके निपुणता से प्रयोग करने के लिए विशिष्ट कौशल योग्यता के कर्मचारियों को एक समूह में रखना सम्मिलित है। आयोजन प्रबंधन के अन्य बहुत से कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य भी शामिल है। स्टाफ रखना, इस कार्य में जनशक्ति की नियुक्ति होती है, इसका प्रशिक्षण रख रखाव सम्मिलित होता है। यह महत्वपूर्ण है कि आवश्यक ज्ञान कौशल वाले व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए जिससे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को अनुसार वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। निर्देशन व कार्य सौंपना, निर्देशन के लिए सतत आधार पर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। कार्य सौंपने से संस्थान के भीतर विभिन्न स्तर पर उचित योग्य वाले व्यक्तियों को कार्यभार बांटना चाहिए। निर्देशन में केवल संस्था का हित ही नहीं बल्कि कर्मचारियों का हित भी सम्मिलित होता है। नियंत्रण की बात करते हैं। इस पहलू पर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है निष्पादन योजना के अनुरूप इसमें लागत नियंत्रण भी सम्मिलित होता है जो वित्तीय संचालन के लिए अति आवश्यक होता है। आय और व्यय के सभी मुद्दों पर ध्यान देना नियंत्रण करना होता है। इसीलिए अच्छे नियंत्रण के लिए अभिलेखों रिकॉर्ड रखने की पद्धति का प्रयोग आवश्यक है जो पूर्व निर्धारित वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत संचालन करके साधन के रूप में कार्य करता है। समन्वय करना, यह कार्य संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के परस्पर जोड़ने अंतर संबंध करने में सहायता प्रदान करता है। प्रतिवेदन रिपोर्टिंग के लिए इसमें विभागों के विभिन्न अधिकारियों जैसे प्रबंधन प्रशासकों की रिपोर्ट पत्रों और रिकॉर्डों के माध्यम से विभिन्न कार्य के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता होती है। संस्था के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सेवा करना भी आवश्यक है। बजट बनाना, यह सभी संस्थानों के लिए आवश्यक होता है। इसमें भोजन सेवा भोजन प्रबंधन इकाइयाँ संस्थान में सम्मिलित होते हैं। सभी गतिविधियाँ उपलब्ध वित्त ध्यान में रखकर ही नियोजन की जाती है प्रारंभ की जाती है। बजट बनाने में वित्तीय निर्धारण की योजना वित्तीय संसाधनों का लेखा विधि का प्रयोग भी सम्मिलित होता है। जीविका कैरियर के लिए तैयारी करना, जीविका कैरियर के लिए तैयारी करना, इस उद्योग में संलग्न व्यक्तियों की खाद्य पदार्थ तैयार करने उन्हें परोसने से संबंधित नियोजन भौतिक सुविधाएं जुटाने का ज्ञान भी आवश्यक होता है। खाद्य सेवा उद्योग में सफलता के लिए आवश्यक कुछ व्यक्तिगत कौशल सम्मिलित होते हैं। भोजन में रुचि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाओं की प्रवृत्ति को नियमित अद्यतन जानकारी, भोजन की गुणवत्ता उत्पादकता स्वच्छता, खाद्य लागत नियंत्रण का ध्यान रखने की योग्यता, निरंतर उच्च निष्पादन स्तरों को स्थापित करना, बनाए रखने के लिए लागू करने की योग्यता, एक मैत्रीपूर्ण वहीगामी प्रवृत्तियाँ, अच्छे संप्रेषण, पारस्परिक क्रिया कौशल, विविध आंतरिक व बाह्य ग्राहकों के समूह में लिखित प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करने की योग्यता, अच्छी आयोजन योग्यताएं, विस्तृत विवरण के लिए दृष्टि, मनोहर प्रसन्न ऊर्जावान व्यक्तित्व, अंग्रेजी पसंद की अन्य भाषाएं, विशेष रूप से विदेशी भाषाओं में अच्छा नियंत्रण, लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता। अब महत्वपूर्ण है कार्यक्षेत्र कि किस कार्यक्षेत्र में व्यक्ति कार्य करे। इस बड़े उद्योग में विभिन्न प्रकार के कौशलों की आवश्यकता वाले विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। जिन लोगों ने उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है भव्य 7 सितारा प्रतिष्ठान में काम कर सकते हैं जहां वातावरण राजसी होता है। यहाँ बहुत सी राज्य भाषाओं प्रसिद्ध राष्ट्रीय महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रशिक्षित लोगों के कुछ समय या अपनी जीविका के लिए विदेश में काम करने का अवसर भी उपलब्ध कराता है। आजकल अच्छे प्रशिक्षित व अनुभवी व्यवसायी की मांग जो विभिन्न देशों में जाकर होटल दूसरे भोजन प्रबंधन प्रतिष्ठान खोलने भाग ले सकते हैं। होटल अधिकतर सुरम्य रुचिकर स्थानों पर ही होता है जहां लोगों की छुट्टियां बिताना होता है। इसमें एक तरफ स्थानीय लोगों का रोजगार मिलता है व दूसरी ओर व्यवसायियों को सुंदर स्थानों पर काम करने का अवसर भी मिलता है। अगर ये इतने इसके इच्छुक हैं तो होटल और ठहरने की व्यवस्था भी होती है। रेस्टोरेंट भोजन उपलब्ध कराता है। रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का कारण अंतर भोजन प्रबंधन उद्योग में अधिकांश विभाग जटिल होते हैं। इसमें काम में समर्पण अभ्यास व निपुणता की जैसी विशेषताओं की आवश्यकता होती है। परंतु ये सब ऐसे आधारभूत गुण हैं जो जीविका प्रारंभ करने के लिए नौजवान व्यक्ति के लिए होना महत्वपूर्ण है, आवश्यक भी है। खान पान व्यवस्था भोजन सेवा उद्योग में जीविका कैरियर,
इस उद्योग में कोई भी व्यक्ति अपना पदों पर कार्य कर सकता है। भोजन सेवा पर्यवेक्षण, अल्पाहार गृह, कैफेटेरिया प्रबंध, भोजन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, भोजन सेवा निर्देशन सहायक, भोजन सेवा निर्देशक। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र कंपनी रेस्टोरेंटों, विशेषाधिकार, फ्रेंचाइजीज रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थाओं में प्रचलित सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, अस्पताल, औद्योगिक कैंटीन, यात्रा संबंधी परिवहन निकायों में भोजन प्रबंधन सेवा, वायुयान में रसोइयां, रेलगाड़ी, समुद्री विहार में जलयान आदि में नौकरी भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो पाक क्रिया में रुचि रखते हैं, जिनके पास अतिरिक्त विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ साथ पाक कौशल की है, कार्यपालक रसोईया, एग्जीक्यूटिव शेफ, सहायक रसोईया, राहत कार्य रसोईया विशेष रूप से रसोई के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त भोजन प्रबंध की स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आप स्वतंत्र रेस्टोरेंट कंपनी रेस्टोरेंट, विशेषाधिकार रेस्टोरेंट भी सर्वाधिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शिक्षा, स्वास्थ्य से देखभाल, व्यापार उद्योग में भी प्रबंध सेवा प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थात कार्यस्थल पर भोजन प्रबंध करना, मनोरंजन उद्योगों में भोजन प्रबंधन, राष्ट्रीय राज्य क्षेत्रीय उद्योगों के भोजन प्रबंधन, साहसिक पारिस्थितिक पर्यटन के लिए उद्योग भोजन प्रबंधन, थीम पार्टियां, उत्पादन शुभारंभ, दावतों, सरकारी समारोह इत्यादि में सप्लाई के लिए भी विशिष्ट पोषण दृष्टि से संशोधन भोजन, स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों को कम कैलोरी, वसा, कोलेस्ट्रॉल वाले, अधिक रेशो पोषक पदार्थ वाले नाश्तों के खाद्य पदार्थ जो कि हल्के स्वास्थ्यवर्धक हैं, इसके लिए प्रबंधन सेवाएं दे सकते हैं। संचार माध्यमों, विशेष रूप से टेलीविजन के विभिन्न संस्कृतियों की पाक क्रिया और विभिन्न खाद्य प्रतिरूपों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाई है। वास्तव में खाद्य सेवा उद्योग का अवसर क्षेत्र असीमित है। अब हम क्रियाकलाप की बात कर लेते हैं। विद्यालय विद्यार्थियों के लिए दो भिन्न प्रकार के खाद्य सेवाओं प्रबंधन संस्थानों का भ्रमण व्यवस्था, जैसे कि एक अस्पताल, मध्याह्न भोजन, औद्योगिक कैंटीन, छात्रावास, एक होटल और भोजन प्रबंधन सेवा को विवाह इत्यादि के लिए भोजन प्रबंधन करती है। विद्यार्थियों से कहे कि वहाँ लोगों से बातचीत करें और विभिन्न प्रक्रियाएं, व्यंजन सूची, प्रतिष्ठान प्रबंधन इत्यादि के बारे में अवलोकन करें और रिपोर्ट तैयार करें। अब क्रियाकलाप 3 पे बात आते हैं। बड़े पैमाने पर भोजन उपलब्ध, विद्यार्थियों के समूह में बांटे, प्रत्येक समूह में अलग अलग कार्यों का प्रभावी बनाना है। का व्यंजन सूची नियोजन, प्राप्ति, क्रय, भंडारण, व्यंजन तैयार करना, प्रदर्शन, सेवा विक्रय, हिसाब किताब, अपशिष्ट निपटारा, सफाई कार्य, कक्षा के विद्यार्थियों के विषय वस्तु का चयन करना, व्यंजन सूची तैयार करना। इसमें व्यक्ति भोजन करेंगे, सुझाई गई संख्या 25 से 30 अर्थात कितने बार परोसा जाएगा यह तय करें। प्रत्येक समूह शिक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करें। ये कार्य कच्चा माल लाना, व्यंजन सूची तैयार करना, उसकी लागत के आकलन करके विक्रय मूल्य निर्धारण करना, व्यंजन सूची का प्रसार करना, सुनिश्चित करना कार्यस्थल पर साफ और कचरे निपटाना हो। क्रियाकलाप के बाद लाभ हानि की गणना करना, शिक्षक चर्चा और मार्गदर्शन कर सकता है। जीविका के लिए कैरियर के अवसर, भोजन प्रबंधन उद्योग में खाद्य सेवा पर्यवेक्षण, अल्पाहार भोजन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, 3-7 सितारा होटल, विशिष्ट भोजनालय, शेफ रसोई के रूप में, विद्यालय उद्योग, अस्पताल कैंटीन के रूप प्रभारी के रूप में, प्रचार माध्यमों के प्रदर्शनों के रूप में, उद्यमशीलता संबंधी प्रयासों में पाक विद्या विशेषज्ञ, पत्र पत्रिकाओं, संचार माध्यमों के लिए प्रदर्शनों के लिए, परामर्श के लिए। अब हम प्रश्न उत्तरों पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा ये। विभिन्न प्रकार के भोजन सेवा प्रतिष्ठान की सूची बनाइए। व्यंजन सूची मेन्यू क्या होता है, क्या कार्य है, भोजन सेवा के लिए विकास प्रभावित करने वाले स्पष्ट समझाइए कारकों को। कल्याणकारी व व्यावसायिक भोजन प्रबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान प्रबंध संबंधी विभिन्न कार्यों का वर्णन करिए। ये आपके प्रायोगिक कार्य हैं स्कूल के कैंटीन के लिए। 4 दिन का व्यंजन सूची आपके मध्याह्न भोजन बनाना है। ठीक है, इसको जो प्रायोगिक कार्य होगा उसमें आप लोगों को मैं ये बताऊंगी। ठीक है, प्रायोगिक कार्य जब तक आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, 2 बार पढ़ लेंगे बस बहुत है इतना तो। ठीक है, वीडियो को देखें 2 बार।